अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो हमेशा की तरह दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आलू कीमा बनाने की रेसिपी। वैसे तो ये कीमा बिल्कुल कॉमन सा कीमा होता है जो कि हर घर में बनाया जाता है और बिल्कुल ही बेसिक सा कीमा होता है, लेकिन सबका पकाने का तरीका अलग होता है। और यकीन मानिए जो आज मैं आप लोगों को तरीका दे रही हूँ इतना सिंपल सादा तरीका आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। रेसिपीज़ को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है आधा किलो कीमा, बिल्कुल फ्रेश तरोताज़ा कीमा है मेरे पास। और जैसे कि आपको दिखने में भी अंदाज़ा हो रहा होगा, तो यहाँ पर मेरे पास आधा किलो कीमा है, बीफ का कीमा हड्डी के साथ। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 बड़े साइज़ की प्याज और इसको मैंने रफली कट किया है। साथ ही में 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उसको भी मैंने बीच में से कट करके शामिल कर दिया। इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 से 1.5 गिलास, क्योंकि कीमा मेरे पास ताज़ा है और ताज़ा कीमा आपको पता है जल्दी कुक हो जाता है। तो बस मैंने पानी शामिल कर दिया। इसको मैंने लीड लगा दूँगी। अब इसको मैं 25 मिनट के बाद आपको चेक कराऊँगी। तो इसको मैंने नॉर्मल टू मीडियम आँच में इसको पकाया है तकरीबन 25 मिनट। तो चलिए अब देख लेते हैं क्या सूरत हाल है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ज़बरदस्त सा कीमा कुक हो रहा है और प्याज भी आप देख सकते हैं सॉफ्ट हो गई है एकदम से, और टमाटर भी देखें सॉफ्ट हो चुके हैं इसके अंदर। मैंने एक बार बीच में चला कर देखा भी था इसको। तो बस हमें इतना ही चाहिए था, 50% हमारा कीमा कुक हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम मसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ पर शामिल किया सबसे पहले मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून शामिल करूँगी मैं लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, नमक हस्बे ज़ायक़ा। तो बस ये बेसिक से मसाले हैं इसके अंदर चले गए हैं। और जैसा कि मैं कहती हूँ नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाला करें, क्योंकि बाज़ घरों में मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया जाता है और बाज़ घरों में थोड़ा कम खाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने बेसिक से मसाले डाल दिए। इसको मैं एक बार फिर कवर करूँगी, 10 से 15 मिनट के बाद दोबारा चेक करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं, 10 से 15 मिनट इसको हो चुके हैं कुक होते हुए, लेकिन इस पर पानी अभी भी बहुत मौजूद है। तो बस अब देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर भी आ गया है। मिर्चें मैंने अपने हिसाब से डाली थी इसके अंदर, जो कि बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब बारी आ जाती है यहाँ पर कुकिंग ऑयल शामिल करने की। तो मैं यहाँ पर हाफ़ कप के बराबर तकरीबन कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। तो देखें स्टेप बाय स्टेप हम इस तरह से चीज़ें डालते जा रहे हैं और इसको पकाते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने सारे मिर्च मसाले स्टार्ट में डाल दिए फिर मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया और कीमा पक पक के पागल हो गया। ऐसी बात नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। आप 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें डालेंगे तो इंशाल्लाह आपका बहुत ही कलरफुल और बहुत ही ज़बरदस्त सा कीमा बनकर ये तैयार होगा। तो चलिए मैं इसको दोबारा से देख लेती हूँ। अब यहाँ पर मैंने फ्लेम को थोड़ा हाई कर दिया है और इसकी मैं करूँगी बहुत अच्छे से भुनाई, क्योंकि टमाटर और प्याज हमारे यहाँ पर मैश हो चुकी है। अब जब लगे आपको कि ऑयल आपका देखें सरफेस पर आ गया है, उस टाइम आपको डालने हैं यहाँ पर आलू। आलू यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद लिए थे, वरना आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं, आपको कीमे में कितने पसंद हैं उसको मैंने नॉर्मल पीसेस में इसको कट करके शामिल कर दिया यहाँ पर। और ये भी बहुत अहम टिप्स आप लोगों को बता रही हूँ, जब भी आप आलू कीमा पकाते हैं तो आलू बहुत पहले मत डाला करें, जब आपका ऑयल सरफेस पर आ जाए उस टाइम आलू डाला करें। उसकी वजह से ही बहुत ज़बरदस्त हमारा ये आलू कीमा बनता है। वरना फिर क्या होता है कि भुनाई में नहीं आता कीमा और आलू अपना स्टार्च छोड़ देता है, जिसकी वजह से लहस पैदा हो जाती है। तो ये बहुत अहम टिप्स है जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। साथ में मैंने शामिल कर दिया अदरक जूलियन में कट करके, 1 टेबल स्पून शामिल किए मैंने कसूरी मेथी। ये समझ लें कसूरी मेथी तो आलू कीमा की जान होती है और इसके बगैर आलू कीमा नामुकम्मल होता है। आप ज़रूर डाला करें लास्ट में कसूरी मेथी, इसके डालने से इसका फ्लेवर आउट क्लास हो जाता है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू उसकी निकल कर आती है, जो इस वक्त मेरे किचन में महक रही है। तो देखें ऑयल भी आप चेक कर सकते हैं कितनी जल्दी से ऊपर आ गया, क्योंकि हमने काफ़ी हद तक पहले कीमे को फ्राई कर लिया था, यानी भून लिया था, उसके बाद मैंने आलू शामिल किए थे। तो अब यहाँ पर मेरी भुनाई कंप्लीट हो गई। तो मैंने यहाँ पर पानी शामिल कर दिया तकरीबन 1 कप, 1 से 1.5 कप आप लोग डाल सकते हैं, क्योंकि आलू कच्चा है, आलू को हमें गलाना है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1.5 कप यहाँ पर पानी, और साथ में शामिल कर दिए 2 से 4 मैंने हरी मिर्चें कट लगा के। इसको मैंने दम पे रखूँगी तकरीबन 10 मिनट। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी आलू हमारा बिल्कुल माशाल्लाह सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पर देखें 10 मिनट के बाद आपको दिखा रही हूँ, मैंने चूल्हे को ऑफ़ कर दिया था क्योंकि आलू हमारा डन हो चुका था। और आप सबसे पहले इसकी लुक चेक करें, इतने बेहतरीन से लुक के साथ हमारा आलू कीमा ये बनकर तैयार हुआ है। और थोड़ा सा देखिए मैंने थोड़ा लूज़ रखा है, बिल्कुल ड्राई नहीं पकाया करें जब भी आप आलू कीमा बनाते हैं, थोड़ा सा ऐसा ढीला रखा करें, बड़ा ही मज़ेदार सा ही लगता है। ऊपर से मैंने हरा धनिया भी शामिल कर दिया गार्निश के लिए।
और देखिए कितनी मज़ेदार सी इसकी लुक आई है, इतना कलरफुल हमारा ये कीमा बनकर तैयार हुआ है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पानी पानी सा है या बहुत ज़्यादा थिक है। हमने इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट रखी है। आप इसको चपातियों से, पराठों से खाएं या फिर उबले हुए राइस के साथ भी बड़ा ही यमी और बहुत ही मज़ेदार लगता है ये कीमा। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक और नई वीडियो में। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।